आज बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स की। आखिर क्या है इन दस्तावेजों का सच। सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ चल रहा है, पर इन फाइलों की असलियत क्या है, आइए समझते हैं। तो ये फाइल्स असल में कोई लिस्ट नहीं बल्कि कोर्ट के हजारों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये सब शुरू हुआ जेफरी एप्स्टीन से, एक टीचर जो बहुत अमीर और ताकतवर बन गया। मामले की जड़ इन सरकारी दस्तावेजों में है, जैसे कि ये 2019 का फेडरल इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट कहता है कि सालों तक उसने कई नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया। आरोपों के मुताबिक ये एक पूरा सिस्टम था, पैसे का लालच देकर लड़कियों को फंसाने का। ये केस दशकों तक चला। इसमें एक विवादित डील हुई और एक रहस्यमयी मौत भी। और हां, इन फाइलों में कई बड़े और जाने-माने लोगों के नाम भी सामने आए हैं। पर सबसे जरूरी बात, फाइल में सिर्फ नाम होने का मतलब ये नहीं कि कोई दोषी है। नाम कई वजहों से आ सकता है, फ्लाइट लॉग में, ईमेल में या किसी के बयान में। जांच में एप्स्टीन के खुद के जुर्म के तो सबूत मिले, पर दूसरों के लिए ट्रैफिकिंग रिंग चलाने के नहीं। ये मामला सिर्फ एप्स्टीन का नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। जैसे 2008 में उसे इतनी कम सजा क्यों मिली, वो स्वीट हार्ट डील क्या थी, और फिर जेल में उसकी मौत, आत्महत्या या कुछ और, ये सवाल आज भी कायम है। इस पूरी कहानी में असली हिम्मत उन पीड़ितों ने दिखाई जिन्होंने अपनी आवाज उठाई। ये फाइल्स कुछ जवाब तो देती हैं, पर बहुत से सवाल अब भी बाकी हैं। क्या पूरा सच कभी सामने आएगा? देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये ताकत, पैसे और एक बहुत ही उलझे हुए कानूनी सिस्टम की कहानी है, जिसने कई बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या? क्या इनमें आया हर एक नाम अपराधी है? और हजारों पन्नों के इन दस्तावेजों से असल में सामने क्या आया है? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और सच को अफवाहों से अलग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस उलझे हुए मामले की गांठों को ना एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि जब हम कहते हैं एप्स्टीन फाइल्स, तो इसका असल में मतलब क्या है। तो एप्स्टीन फाइल्स ये कोई सनसनीखेज लीक नहीं है, नहीं, ये तो सालों तक चली कानूनी कार्रवाई के बाद कोर्ट के ऑर्डर पर जारी किए गए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। इनमें कोर्ट के रिकॉर्ड्स मिलेंगे, गवाहों ने क्या कहा वो मिलेगा, जांच एजेंसियों की अपनी रिपोर्ट्स हैं, और हां, एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में कौन कौन सफर कर रहा था उसकी लिस्ट जैसी चीजें भी इसमें शामिल हैं। अब इन सभी दस्तावेजों, आरोपों और विवादों के बिल्कुल सेंटर में एक ही शख्स है, जेफरी एप्स्टीन। आखिर ये था कौन और इसने इतनी ताकत कैसे बना ली? ये समझना पूरी कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जेफरी एप्स्टीन ने अपनी शुरुआत एक स्कूल टीचर के तौर पे की थी, लेकिन बहुत ही जल्द वो फाइनेंस की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया। उसकी असली ताकत शायद पैसा भी नहीं, बल्कि उसके कनेक्शंस थे। उसने दुनिया के सबसे पावरफुल और असरदार लोगों के साथ एक ऐसा नेटवर्क बना लिया था, और शायद इसी नेटवर्क ने उसे एक अलग ही तरह की पहुंच और सुरक्षा दी। एप्स्टीन के खिलाफ जो कानूनी लड़ाई थी वो कोई सीधी सपाट सड़क नहीं थी। ये दशकों तक चली, इसमें कई अजीबोगरीब मोड़ आए और ऐसे विवादास्पद फैसले हुए जिन्होंने हमारे जस्टिस सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगा दिए। कहानी शुरू होती है 2005 में, जब पहली शिकायत सामने आई। फिर 2008 में उसे एक ऐसी डील मिली जिसे स्वीट हार्ट डील कहा गया, मतलब आरोपों के हिसाब से सजा बहुत ही नरम मानी गई। ये डील बहुत ज्यादा विवादों में रही। सालों बाद 2019 में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही वो अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। ऑफिशियल वजह बताई गई आत्महत्या, लेकिन उसकी मौत के हालात ने कई सवाल खड़े कर दिए। साल 2019 का जो चार्जशीट था, वो इस केस में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने आरोपों को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। अब उस पर सिर्फ पर्सनल क्राइम के आरोप नहीं थे, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड साजिश चलाने का भी इल्जाम था। चार्जशीट की भाषा एकदम साफ थी। ये कोई अफवाह या मीडिया का आरोप नहीं था, बल्कि एक लीगल डॉक्यूमेंट में दर्ज किया गया फॉर्मल दावा था। इसमें सालों तक चले यौन शोषण के एक पूरे पैटर्न का जिक्र किया गया था। डॉक्यूमेंट से एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न सामने आता है, जिसमें कमजोर लड़कियों को पहले पैसे का लालच देकर भर्ती किया जाता था और फिर उनका शोषण होता था। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह पूरा सिस्टम पीड़ितों को ही दूसरों को फंसाने के लिए इस्तेमाल करता था, जिसे घिस्लेन मैक्सवेल जैसे लोग मैनेज किया करते थे। चलिए अब आते हैं इस मामले के सबसे अहम हिस्से पर। जब ये दस्तावेज पब्लिक में आए, तो असल में इनमें था क्या और हमें इनसे क्या समझना चाहिए। इन फाइलों में कई तरह के लोगों के नाम हैं। इसमें पीड़ित हैं,
गवाह हैं, एप्स्टीन के कर्मचारी हैं और हाँ, ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम बस किसी बातचीत में या किसी फ्लाइट रिकॉर्ड में आ गया। और देखिए, ये बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि किसी का नाम इन डॉक्यूमेंट्स में आ गया, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी अपराध में दोषी है। बिल्कुल नहीं। हो सकता है कोई बस गलत समय पर गलत जगह पर था, या हो सकता है उसका जिक्र किसी और ही वजह से आया हो। तो हमें ना अटकलों और सबूतों के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचकर चलनी होगी। तो चलिए, तथ्य और आरोप के बीच के इस फर्क को समझते हैं। जांच में इस बात के तो पक्के सबूत मिले कि एप्स्टीन ने खुद शोषण किया था, लेकिन जो एक बड़ी थ्योरी थी कि वो पावरफुल लोगों के लिए एक ट्रैफिकिंग नेटवर्क चला रहा था, उसे जांच करने वाले ठोस सबूतों के साथ साबित नहीं कर पाए। फाइलों के सामने आने के बाद भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आज भी नहीं मिले हैं, और यही सवाल इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। इन्हीं में से एक बहुत ही अजीब बात थी बेबी रांच की योजना। डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि एप्स्टीन अपने डीएनए को फैलाने के लिए अपने रांच का इस्तेमाल करना चाहता था। हालांकि इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि ये एक अजीब ख्याल से आगे बढ़कर कभी हकीकत में बदला। और फिर उसकी मौत का सवाल। ऑफिशियल रिपोर्ट तो कहती है कि ये सुसाइड था, लेकिन कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले। जैसे कि उस रात सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? ये सवाल गंभीर शक पैदा करते हैं और कई तरह की थ्योरीज को जन्म देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या जेफरी एप्स्टीन इतने सालों तक इसलिए बचता रहा क्योंकि सिस्टम ने ही उसे बचाया? क्या उसके पावरफुल कनेक्शंस उसे कानून से ऊपर रख रहे थे? ये सवाल अब किसी एक इंसान के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे पूरे जस्टिस और पावर के सिस्टम के काम करने के तरीके के बारे में है। एप्स्टीन फाइल्स ने कई परतें तो खोली हैं, ये तो सच है, लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या पावर और इन्फ्लुएंस से जुड़े ऐसे मामलों में पूरा सच क्या वो कभी सामने आ भी पाता है, या फिर कुछ जवाब हमेशा के लिए पर्दे के पीछे ही दफन हो जाते हैं। अगर ये कंटेंट आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगता है तो अभी लाइक कीजिए और कैलटी इंडिया चैनल सब्सक्राइब करके लर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। बेल आइकन प्रेस करें, नेक्स्ट ग्रोथ वीडियोस मिस मत कीजिए।